नमस्कार फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड भारत आपके अपने प्लेटफॉर्म पर मैं कपिला राठौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज मेडिटेशन कर रहे हैं आबा जी के साथ और संत सीरीज में हम एक संत जो योगी श्री बाबा जी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनके बारे में बताने के लिए हमारे साथ आबा जी मौजूद है। आबा जी अहमदाबाद से है। वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने योग में भी बहुत सारे विशारद हासिल किए हुए हैं। वो पतंजलि से योगा टीचर है। आयुष मंत्रालय से उन्होंने योगा वेलनेस कोच की पदवी हासिल की है और भी उनकी बहुत सारी उपाधियां है। वो सितार बहुत अच्छे से बजाती है और वो गाते भी बहुत अच्छा है। तो वो क्लासिकल सिंगिंग में उनकी मास्टरी भी है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा युक्त आबा जी हमारे साथ मौजूद है। तो आबा जी का स्वागत करते हुए फ्रेंड्स हम इनके साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। तो वेलकम है आबा जी आपका मिरेकल थैंक्स माइंड कपिला भारत जी। के आपके प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच कपिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार। चलिए मेडिटेशन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो ध्यान से हम फिर ज्ञान की ओर जाएंगे। तो जस्ट सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन एंड जेंटली क्लोज योर आईज। आंखों को बंद कीजिए। जस्ट इनहेल डीपली। सांसों को लंबा और गहरा करें और अपने से जुड़ जाए। Be comfortable, relax. Relax your whole body. Relax your each part of the body. शिथिल करें और शिथिल और शिथिल। Just relax. Inhale and exhale. लंबी सांस गहरी नाभि से आती हुई and exhale slowly. धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। Just relax. अपने अवेयरनेस के साथ सांसों को लंबा और गहरा करें एंड बी विद योरसेल्फ। रिलैक्स रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स। सांसें लंबी और गहरी। That will take you in alpha position. अल्फा स्टेट में जाने के लिए सांसों का गहरा और लंबा होना जरूरी है। जस्ट रिलैक्स। calm down. केवल सांस, फोकस ऑन योर ब्रेथ। केवल सांस पे ध्यान। फ्रेंड्स, जीवन हमेशा हमेशा के लिए एक आनंद है। लाइफ इटसेल्फ इज अ जॉय। जब तक हम स्वयं को अपनी समग्रता में, अपनी टोटलिटी में, अपने मौलिक सत्य में नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में आनंद कैसे हो सकता है। और ध्यान के बिना जीवन में आनंद नहीं आता।
So friends, just relax. Aware yourself with each and every part of your body. Aware with your breath. ध्यान जीवन में आनंद लाने की कला है। आनंद कहाँ से आता है? आनंद आता है प्रकाश से। ध्यान जीवन में सभी सफलता, दक्षता, शक्ति, शांति, प्रेम और आनंद देता है। जहाँ ध्यान नहीं है वहाँ प्रकाश नहीं है, और जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ आनंद भी नहीं है। ध्यान अध्यात्म विद्या का अल्फा है एक तरीके से। तो जस्ट काम डाउन। ध्यान बहुत कठिन नहीं है। आपको कुछ करने को छोड़कर कुछ नहीं करने से जोड़ना है। जहां कोई थॉट, कोई विचार न हो, सिर्फ अवेयरनेस हो। और जहां अवेयरनेस होगी वहां आनंद स्वयं आए, खुद ब खुद मिलेगा। जस्ट बी विद योरसेल्फ। This is the time to connect yourself, to connect your real self. आप क्या हैं? इसकी अंडरस्टैंडिंग ध्यान में ही हो सकती है। हम दिन के ज्यादातर पार्ट में हमारी जो ऊर्जा है वो बाहर बिखरी हुई रहती है, स्कैटर्ड रहती है। तो आइए, ये समय है हम अपने आप से खुद को जोड़ें, और उसके लिए सांसों से जुड़ना बहुत जरूरी है। एक तरीके से सांस ही आपका गुरु है। पत्नी जी कहते हैं किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। जो गुरु है वो स्वयं आपके भीतर बैठे। जो प्रकाश है वो खुद आपके भीतर है। तो आपको क्या करना है? अपने भीतर जाना। इसको उलट धार भी कहा जाता है। यानी जो एनर्जी बाहर फ्लो कर रही है उसको आप भीतर लाएं और अपने से जुड़े। जुड़ने के लिए रिलैक्स होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सो बी विद योर ब्रेथ। यदि कोई विचार आता है तो आने दें, उसके साथ जबरदस्ती न करें।
जबरदस्ती करने से वो उतने दुगने वेग से आपको परेशान करे। जैसे पानी में लहरें होती हैं, तो जब आपको किसी नाव में बैठकर इस पार से उस पार जाना होता है, तो फ्रेंड्स, क्या आप लहर को गिनते हैं? नहीं गिनते, सिर्फ नाव में बैठते हैं और पार हो जाते हैं। इसी तरीके से यदि आप ध्यान रूपी नाव में बैठेंगे, तो इन विचारों से भी परे चले जाएंगे। जस्ट रिलैक्स, बी विद योर ब्रेथ, inhale and exhale, calm down, just relax. फ्रेंड्स, ध्यान एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है, बहुत सरल। जितना आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, अपने नेचुरल बीइंग को देखेंगे, अपने नेचुरल स्वभाव की ओर मुड़ेंगे, ध्यान आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जस्ट अपने से जुड़ें, कबीर दास ने कहा है, नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन रमा, नींद से जाग बंदे, राम में अब मन रमा, निर्मल से वही परमात्मा। जहाँ कोई गुण नहीं है, जहाँ गुणों का अभाव, वही वो परमानंद की अवस्था है, यानी इन तीनों गुणों से परे जा। सो फ्रेंड्स, बी विद योरसेल्फ। केवल सांसों को देखें, अवेयर विद ईच एंड एवरी ब्रेथ। जब आप सांसों से जुड़ेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे सारे विचार जो आपको परेशान कर रहे थे, वो अब स्वयं खुद ब खुद लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था है जिसका कबीर ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि वो अनहद की अवस्था कब आती है, जब हम अपनी श्वासों के प्रति सचेत होते हैं। So friends, just relax and be with yourself, be with your breath, क्योंकि ब्रेथ ही आपकी गुरु है, सांस ही आपकी गुरु है। आखिरी 5 सेकंड्स।
जस्ट रिलैक्स एंड बी विद योरसेल्फ। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। 5 4 3 2 1 एंड 0। दोनों हाथों को आप मलिए और अपने आंखों पे रखिए, और जो ऊष्मा ये ध्यान से आपके अंदर जो एनर्जी, जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है, उसको पूरे शरीर में धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे, आंखों को खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत आभार आपका जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं इस मंच से। तो आज हम जिन संघ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मैं एक माध्यम हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं। ये उन्हीं की आध्यात्मिक प्रेरणा थी जो मैं जुड़ी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, जब मैंने पहली बार, मैं कहीं कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन देवरा बाबा से कहते हैं ना कि ऐसा अंदर में आके बैठ गए, बोली कि नहीं, जब तक तुम नहीं बोलो। तो मुझे ऐसा हो गया। तो जो कुछ हूँ, पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो मेरा नहीं है कुछ भी, इसमें जो है वो उन्हीं का ही है। तो सबसे पहले तो देवरा बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए जो कुछ मुझसे संभव है उसके बारे में कुछ बोलने की कोशिश करूंगी, जितना संभव हो चुका है। देवरा बाबा के बारे में फ्रेंड्स कहा जाता है कि अपने आप में अलौकिक और विलक्षण पुरुष थे। शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा उनका। हम लोगों के समका, जब हम छोटे थे तो उनका बहुत जिक्र आता था और न्यूज़पेपर में उनकी बहुत सी खबरें छपी होती थी कि आज, वो मैं आगे बताऊंगी आपको जिक्र जब आएगा, कि आज वो लीडर आए, आज देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए ये आए। ऐसे अलौकिक पुरुष थे वो जिनके बारे में बताना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उनके बारे में ये एक प्रचलित है कथन कि देवरा बाबा के चमत्कार जित देखो उत आप। मान एक समय ऐसा हो गया था कि जहां उनके अलावा न्यूज़पेपर में कोई और जिक्र नहीं होता, इतनी उनकी सिद्धियां थी। तो वैसे तो बहुत से हमारे देश में फ्रेंड्स, हमारा भारत देश तो है ही सिद्धों सिद्धों और संतों का देश है, आपको सबको मालूम है। बहुत से संत हुए हैं और अपने आप में सभी बहुत विलक्षण है। उनमें से इनका एक नाम आता है। तो इनकी उम्र के बारे में आज तक किसी को नहीं पता है फ्रेंड्स कि इनकी क्या उम्र होगी। कुछ लोग इनको 300 साल का बताते हैं, कुछ लोग 700 और 800 ऐसा भी बताते, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट डेट आज तक किसी को नहीं मालूम। वो आगे आएगा, कैसे नहीं मालूम है, लेकिन लोगों ने इनको जब से देखा, इनको एक सा ही देखा। तो ये अपने आप में एक बहुत अलौकिक चमत्कार। तो ये जरूर है कि इनके बारे में कुछ भी कहना, जैसे कहते हैं ना, सूरज को दीपक दिखाना है वैसे, लेकिन फिर भी इनका जितना मिल पाया है वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगी। कि इनका जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश के जो जिला बस्ती है उसमें, ये उमरिया गांव जो है वहां के निवासी थे। उमरिया गांव उस वक्त, बच्चों ये अंग्रेजों की मैं बात कर रही हूँ। और देवरा बाबा की मैंने बताया जैसे कि जन्म का कुछ पता ही नहीं है कि कब हुए थे पैदा। लोगों ने उनको जन्म लेते और पैदा होने की बात ही नहीं है, उनको एक सा ही देखा, जब भी देखा तो प्रकट हुए ही देखा। इसलिए उम्र के बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन गांव का जरूर पता है। तो बस्ती और देवरिया उस समय जो थे फ्रेंड्स, वो गोरखपुर में आते थे अंग्रेजों के टाइम, गोरखपुर जिले में आते थे। लेकिन 1997 में जो बस्ती जो था वो 3 जिलों का एक बन गया मंडल, कहते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल लेवल और फिर स्टेट लेवल। तो बस्ती 1997 में बना, ठीक है, 3 जिलों वाला। तो इनकी जो जन्म तिथि तो मैंने बताया, अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है ये कब पैदा हुए थे। लेकिन ये माना जाता है कि इनका जो जन्म है ये उस समय गोरखपुर हुआ करता था, और इस समय उसको कहा जाता है बस्ती जिला। उस वक्त वो गोरखपुर के अधीन था, अंग्रेजों के शासन के तहत। तो बस्ती जिले के दुबौलिया थाना के अंतर्गत उमरिया गांव है, वहां पे हुआ था इनका। तो इनके पिता का नाम था पंडित यशराम दुबे। उनके 3 लड़के थे। बड़े का नाम था सूर्यबली, दूसरे का नाम था देवकली,
और तीसरे जो थे इनका नाम था जनार्दन। तो फ्रेंड्स, देवरा बाबा के बचपन का नाम जनार्दन था। ये तीसरे पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे ये। तो पिताजी चूंकि किसान थे, तो डेफिनेटली जो किसान होता है वो यही चाहेगा कि भाई अपने बच्चे खेती करें। उस वक्त तो यही होता था कि भाई बच्चे हुए हैं तो खेती करें, हाथ बटाएं। तो पिताजी भी यही चाहते थे कि तीनों जो इनके सुपुत्र हैं इनको खेती में इनके हाथ बटाएं। तो ये सबसे छोटे थे। तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स कि एक बार किसी, इनकी जो बहन थी, उनसे इन्हें कोई उलाहना मिली। उन्होंने इनको कुछ डपट दिया होगा, कुछ उलाहना मिली, और ये उसको सहन नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये जनार्दन उस वक्त इनका नाम था। तो ये जो थे जनार्दन, ये घर छोड़ के निकल पड़े उसी वक्त। इनको अच्छा नहीं लगा उस वक्त, तो घर छोड़ के तभी निकल गए। और वहां इससे चल के ये अयोध्या आ गए। और अयोध्या में आके जो संतों की टोलियां थी वहां मिल गए। जो संत होते थे उनकी टोलियों में मिल गए, और उनके साथ ही फिर ये उत्तराखंड चले गए, उन संतों के साथ ही। फिर वहां बड़े बड़े जो उच्च सिद्ध संत थे, भाई उत्तराखंड में तो बहुत सिद्ध संत आज भी आपको मिलेंगे। उस वक्त जो भी उच्च संत, इनका कुछ ऐसा था भाग्य कि उच्च संतों से इनका सानिध्य हुआ, और वहां उनकी गाइडेंस में इन्होंने योग की साधना सीखी थे उत्तराखंड। अब समाधि से पूर्व जो था, अभी समाधि लेना चाहते थे, लेकिन उस वक्त क्या था कि उससे पहले दीक्षा लेना बहुत जरूरी समझा था। कई जगह आज भी दीक्षा पहले जरूरी है कि आपको कुछ करना है तो आप पहले दीक्षा लीजिए। पहले तो ये बहुत आवश्यक नियम था कि यदि आप समाधि में जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी चीज में दीक्षित होना। तो दीक्षा की जरूरत हुई फ्रेंड्स। तो ये फिर वहां काशी पहुंचे। फिर ये वहां से उत्तराखंड से काशी आ गए, और वहां फिर इनको दीक्षा मिली। और दीक्षा लेने के बाद जहां वहां आश्रम था, गुरु जी के आश्रम में इनको काम मिला भगवान की पूजा सेवा करना। अगर आप जो काम करोगे वो भगवान की पूजा सेवा, या इनको वो काम। तो वहां पंडित गया प्रसाद ज्योतिषी थे, उनसे इन्होंने संस्कृत सीखी, संस्कृत व्याकरण, और उसका इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि ये तो बचपन में ही निकल गए थे, तो बेसिक तो शिक्षा इनकी हुई नहीं थी। तो इन्होंने वहां से उनसे सीखा, पंडित गया प्रसाद जी से। और फिर कई वर्ष ये काशी में रहे, और वहां जब इन्होंने अच्छा अध्ययन कर लिया, तो फिर ये स्वामी निरंजन देव सरस्वती थी, वहां पे जाके, और ये हरिद्वार आ गए फिर उनके साथ। आप देखिए क्या खेल चलता है। सबसे पहले वहां से अयोध्या से उत्तराखंड, उत्तराखंड से काशी आए, और काशी से ये फिर कुछ इन्होंने सीखा, और कुछ साल रहकर फिर ये कहाँ आ गए, हरिद्वार। ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि हरिद्वार में कुंभ मेला होता है, आपको मालूम होगा, हरिद्वार में भी होता है कुंभ मेला। तो वहां पे फ्रेंड्स, कुंभ मेले के दौरान इनकी अपने पिताजी से भेंट हो गई अचानक। पिताजी भी आए हुए थे वहां कुंभ मेले में। तो पिताजी को देखे एकदम डर गए। उनको डर लगा, क्योंकि पिताजी पूछे कि तू कहाँ भाग गया था। क्योंकि कुछ भी कहिए आप, कितने भी सिद्ध हो जाओ, पिताजी पिताजी। तो उनको देख के इनको बहुत डर लगा, और इतना डर लगा कि उनके एक बार में कहने पे उनके साथ चलने को तैयार हो गए घर। सब छोड़ छाड़ गए कि नहीं, घर चलते। तो ये होता है पिता का प्रभाव। उस समय तो और भी था। तो पिताजी इनको लेके आ रहे थे, तो उनकी इच्छा हुई रास्ते में कुछ अयोध्या जी के दर्शन करके, महामंदिर के दर्शन करके फिर हम घर जाएंगे अपने गाँव में। तो फ्रेंड्स, दर्शन करके जब ये लौट रहे थे, तो रास्ते में ही इनकी पिताजी की मृत्यु हुई, रास्ते में। तो आप सोचिए, ये अकेले, तो पिताजी के शव को वहीं छोड़ के सबसे पहले तो ये गांव गए, और गांव में अपने जो भाई थे उनको इन्होंने बुलाया। अपने जो और भाई थे उनको बुला के लाए, और फिर वही उनका दाह संस्कार फ्रेंड्स कर पिताजी का। खैर, ये गांव आ गए। अब गांव में क्या होता है कि कुछ लोग इनसे पहले भी द्वेष करने लगे, वही द्वेष वाली बात। तो उन्होंने इनको कुछ उल्टा सीधा फिर कह दिया। तो फिर ये दोबारा से इन्होंने घर छोड़ दिया, और अब की बार इन्होंने जन्मभूमि छोड़ने के बाद इन्होंने बहुत घोर साधना की है, बहुत ज्यादा। और पुनः ब्रह्म की खोज में ये फिर लग गए, और धीरे धीरे इनकी साधना इतनी गहन हो गई फ्रेंड्स कि इनकी ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी। बहुत सिद्धियां इनको मिली उस घोर साधना में, और जो ख्याति थी वो धीरे धीरे फैलने लगी। होता ही है, जहाँ फूल होगा तो वहां खुशबू तो जाएगी। खुशबू को आप बांध के तो रख नहीं सकते। तो धीरे धीरे फैलने लगी। तो ये 19वीं सेंचुरी के दूसरे दशक की बात बता रही। तो क्या हुआ,
उस वक्त आपने बंगाल दुर्भिक्ष भी पढ़ा होगा कि बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल आया था। इसी प्रकार यूपी में भी 19वीं सेंचुरी का जो दूसरा दशक था, वहां पे अकाल पड़ा था, गोरखपुर उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित था। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश में ये इलाका, स्पेशली गोरखपुर बहुत ज्यादा प्रभावित था। वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लोग बहुत तरसने लगे थे। तो पूरे जनपद में उस वक्त त्राही त्राही फ्रेंड्स मच गई। तो वहां पे देवरिया में एक सरयू नदी के किनारे एक गांव है मईल। गांव का नाम क्या है? मईल गांव। तो आप सुनिएगा ध्यान से, जिससे मुझे भी लगे कि यदि रिसेप्टिव होंगे आप तो मुझे भी बोलने में मजा आएगा। थोड़ा सा चूबे कन्वर्सेशन होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है किसी भी चीज से करने का। तो एक दिन क्या हुआ कि भाई अकाल से तो सब लोग त्रस्त थे ही, तो सारे गांव वासी मिलके सरयू नदी के तट पे जो मिलके इकट्ठे होकर वो प्रार्थना कर रहे थे, जैसे पहले हुआ करता था भगवान से बारिश होने की, कि बारिश हो जाए। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो एक चीज यहाँ मैं आपको और बता दूं कि देवरा एक प्रकार का पौधा भी होता है, एक प्लांट होता है जिसको देवरा कहते हैं। चूंकि ये जंगलों में रहे थे, इन्होंने जो साधना भी की तो देवरा के जंगलों में की थी इन्होंने, जहाँ पे वो देवरा के बहुत ज्यादा थे पेड़। तो जब इन्होंने वहां साधना की तो इनके बड़े बड़े जटा बहुत बड़ी आई थी, दाढ़ी आ गई थी बहुत लंबी। तो एकदम जिसे कहते हैं ना अघोरी लुक जो होता है, जो बिल्कुल वैसा इनका लुक हो गया था। लेकिन तेज बहुत था, आंखों में बहुत तेज था, क्योंकि साधना इन्होंने बहुत की थी। तो अचानक क्या हुआ कि किसी व्यक्ति की निगाह इन पे पड़ी होगी, ये वहां से आ रहे थे तो किसी की व्यक्ति की निगाह पड़ी और वो व्यक्ति इनको देख के बहुत डर गया और वो चिल्ला के बोला देवरा बा, क्योंकि देवरा के जंगलों से प्रकट हुए थे। तो उसके मुंह से निकला देवरा बा अचानक, और वो भाग गया। तो डेफिनेटली फिर उसने और लोगों को भी इकट्ठा किया। तो फ्रेंड्स, देवरा नदी की रेत को भी कहते हैं। एक तो पौधे का मैंने बताया, पौधे को कहते हैं, और एक नदी को भी कहते हैं। इसको मैं निकाल ही देती हूँ। अब आप देखिएगा, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके, जिससे टू वे कन्वर्सेशन में थोड़ा अच्छा रहेगा। तो वो नदी की रेत को भी देवरा कहते हैं। तो क्या हुआ, चूंकि ये वहां से प्रकट हुए तो इनका नाम पड़ गया देवरा, और देवरा नदी की रेत को भी कहते हैं। तो दो इसके अर्थ हो गए। अब क्या हुआ, चूंकि अवधूत इनका वेश था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी इनकी वो हो गई थी, जटाएं हो गई थी। तो वहां पे बहुत उन्नत इनका ललाट था, मुख मस्तक पे एकदम तेज था, क्योंकि इन्होंने इतनी साधना की थी और घोर साधना की थी। तो तेज तो डेफिनेटली आ ही जाएगा नेचुरली। तो उनको देख के क्या हुआ कि वहां के जो गांव वाले थे वो अपने को रोक ही नहीं पाए, और वो इनके आगे सारे के साथ धीरे धीरे सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। एक बहुत बड़ी भीड़ हो गई वहां इकट्ठी, और सब बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत कर गए। ये इनका प्रभाव था, मतलब सभी लोग। और फिर क्या हुआ, देखते देखते गांव के पूरे गांव के लोग आ गए और इतनी भीड़ हो गई कि जिसको काबू करना बड़ा मुश्किल था। अब चूंकि ये नदी के तट से भी प्रकट हुए थे, मैंने बताया सरयू नदी है ना, तो इनका नाम पहले जलेसर बाबा भी था। इनको जलेसर बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं कुछ लोग। तो धीरे धीरे फिर ये देवरा बाबा। तो जब वो लेट गए तो लोगों ने अपने दुखड़े रोने शुरू किए। जो भी प्रॉब्लम थी, होता है कोई सिद्ध पुरुष आते हैं तो जिन जिन को आदमियों को जो होता है, हमने गीता में पढ़ा है कि जो पहले तो संकट से बचने के लिए लोग बात करते हैं, तो लोगों ने अपनी सारी परेशानियां इनसे कही। तब इन्होंने वरद मुद्रा में अपना हाथ रखा और कहा कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने अपने घर जाओ। और थोड़ी देर में बारिश हुई। तो फ्रेंड्स, गांव वाले अपने घर चले गए, और थोड़ी देर में एकदम से आसमान जो है काले बादलों से भर गया और मूसलाधार वर्षा हुई वहां। तब से फिर ये देवरा बाबा के नाम से मशहूर हो गए और इनकी ख्याति बहुत फैल गई। अब एक नया इनको परिचय मिला, इस परिचय से इनको एक नई पहचान मिली, है ना। अब तक तो ये खाली, अब इनको वस्तुतः देवरा बाबा से पहचान मिली, क्योंकि सन्यास के बाद अलग होता है नाम, ये ध्यान रखिए। लेकिन देवरा बाबा जो प्रसिद्धि इन्होंने देवरा से ही पाई, जो कि ये देवरा से के जंगलों से प्रकट हुए थे, तो लोगों ने इनको केवल वो प्रकट होते ही देखा,
और उस वक्त भी वो बिल्कुल वैसे ही थे। वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि उनकी ऊपर में समय का कोई प्रभाव नहीं था, वो बाद में आएगा इसका जिक्र भी। तो एक नई पहचान लेके ये अपने स्वामी निरंजन देव जी के यहाँ पहुंचे और फिर इन्होंने योग साधना की फ्रेंड्स। आप देखिए, फिर इन्होंने वर्षों योग साधना की और इस प्रकार ये कठोर साधना करते हुए इन्होंने बहुत सी अनेकों सिद्धियां प्राप्त की, बहुत सी सिद्धियां इन्हें प्राप्त हुई। फिर वहां पे ये देवरिया जिले में ही सरयू नदी के किनारे एक मचान बना के उस पे रहने लगे फ्रेंड्स, मचान बना के। बाद में ये वृंदावन में भी यमुना नदी के किनारे मचान बनाए थे, वहां भी इनका बहुत अच्छा आश्रम है। कभी आप जाइएगा, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा है वृंदावन। कभी आप जाए वहां जरूर जाइए। तो वहां पे ये मचान बना के रहने लगे और इसी मचान पे बैठ के वो साधना करते थे। तो किसी ने इनसे प्रश्न पूछा कि आप इतनी मचान पे बैठ के क्यों करते हैं साधना इतनी ऊपर? तो इन्होंने उत्तर दिया कि शिला, अग्नि और जल, इनसे 4 हाथ ऊपर ही रहना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि धरती पे कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे रक्तपात नहीं हुआ हो। यानी पूरी जमीन में हम तो अब रह रहे हैं, हमारे आगे जितने युग बीत गए। तो इसलिए उन्होंने बताया कि इन सब से 4 हाथ हमें ऊपर ही रहना चाहिए, इसीलिए वो साधना, ये उन्होंने जवाब दिया उन लोगों को। तो ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त भी ये इनकी साधना अनवरत चलती रही। और जिस भक्त के ऊपर भी, ये तो हमने भी देखा है, न्यूज़पेपर उन दिनों पटे रहते थे कि आज देवरा बाबा ने किसको किसके सिर पे हाथ रखा। तो जिस भक्त के ऊपर ये अपना पैर रख देते थे, सॉरी हाथ नहीं, वो अपने को बहुत धन्य मानता। और स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, बड़े बड़े अभिनेता, ये लोग बहुत इनके पास। मिसेस गांधी भी इनकी बहुत भक्तों में से थी, एक प्रमुख भक्तों में से वो थी, क्योंकि वही। और स्पेशली इलेक्शन से पहले शुरू हो जाती थी चहलकदमी कि आज वो लीडर आए, आज वो लीडर आए, आज आशीर्वाद लेने के लिए। अपने लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए सभी आते थे इनके पास। और ये था कि जिसके ऊपर पैर रख दिया उसके बारे न्यारे हो जाते। वो कहता था कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो लाखों लोगों को वो आशीर्वाद देने लगे, इस तरीके से इनकी ख्याति बढ़ी। और फ्रेंड्स, इनको वेद, पुराण, गीता, रामायण, मनुस्मृति, ये सारी चीजों का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, उसमें पारंगत हो गए। जबकि आप देखिए इनकी बेसिक एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसमें पारंगत हो गई। कई फ्रेंड्स, इनको विदेशी भाषाएं भी बहुत आती। अब आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्कूली शिक्षा नहीं करी, कई विदेशी भाषाएं आती थी, और जब विदेशी लोग इनके दर्शन के लिए आते थे तो इनसे उसी भाषा में बात करते थे, विदेशी भाषा में। ये इनकी खूबी थी। तो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, बोलिए या टाइप कीजिए। पंडित राजेंद्र जवाहरलाल प्रसाद, नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, राजेंद्र लाल प्रसाद। बहादुर शास्त्री। पंडित राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू तो प्राइम मिनिस्टर थे फ्रेंड्स, है ना? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे, जब बहुत छोटे थे, वो बिहार के ही रहने वाले थे। तो अपने जब वो 4 साल के थे तो वो अपने पेरेंट्स के साथ इनके दर्शन करने के लिए गए। तो इनको देखते ही देवरिया बाबा ने कह दिया था कि अरे ये बच्चा तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, ऐसे उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो जब कई साल बाद, वो 4 साल के थे जब वो गए, और उसके सालों बाद जब वो प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बाबा के नाम एक कृतज्ञता पत्र लिखा, ज्ञापन, आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट। और कुंभ के मेले में बाकायदा उनका सार्वजनिक पूजन किया, इतना मानते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये उन्होंने अपने संस्मरणों में भी लिखा है कि उन्होंने जब 4 साल का देखा था तब भी बाबा वैसे ही थे, और जब इन्होंने इतने प्रेसिडेंट बनने के बाद देखा तब भी उनमें कोई फर्क नहीं था। और ये तो बहुत पुराने थे, अंग्रेजों के समय के थे। आप सोचिए इनकी उम्र का क्या अंदाजा हो। तो ये होती है, मतलब सिद्धों की अलग ही होता है। और इतनी दूर दूर तक बाद में इनकी फ्रेंड्स ख्याति फैल गई थी बहुत, कि बाद में जब उस समय ब्रिटिश राज था हमारे देश में, अंग्रेजों का शासन था, तो जॉर्ज पंचम यहाँ पे आए थे इंग्लैंड से उस समय। तो दर्शन करने के लिए आए, तो वो भी देवरा बाबा के दर्शन के लिए आए और बड़े लाभ लश्कर के साथ आए थे। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि उन्होंने चलने से पहले इंग्लैंड में ये पूछा था कि क्या भारत वर्ष में
साधु संत इतने महान होते हैं, उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि गुलाम देश था। उन्होंने कहा इतने महान लोग भी हो सकते हैं। तो इनके बड़े भाई ने कहा यस, और तुम वहां जाओ तो देवरा बाबा से जरूर मिल। और उन्हीं के आदेश पे फिर वो यहाँ इनके दर्शन के लिए आए थे। तो ये कैसे पता चला? देवरा बाबा जब भक्तों की टोली में जब मूड हो जाता था, वो उन्होंने बातें ही बताई, वो खुद बताते थे, क्योंकि उम्र का तो उनका, मैंने आपको बताया कि कितने पुराने थे कोई नहीं जानता है। एक बात और है जो मैं इनकी दिव्य दृष्टि के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि उनको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि जो कोई भी उनके सामने से आता था फ्रेंड्स, उसका सवाल क्या है उन्हें पता चल जाता। और यही नहीं, उनके भक्तों में जो भी सामने आता था, उसके माता पिता दादा परदादा उसका पूरा इतिहास बता देते थे। इतनी उनकी याददाश्त थी। आप सोचिए, तो मतलब जैसे आजकल गूगल में आप टाइप करते हैं और सब मिल जाए, तो उस समय के गूगल थे वो, सब पता था उन्हें कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सारी चीजें उनकी, वो उस वक्त के गूगल थे। तो ये सारी चीजें उन्हें पता चल जाती थी। और उनकी जो कदकाठी थी बहुत बलिष्ठ थी फ्रेंड्स, थोड़ा सा उसका भी मैं जिक्र करूंगी, लेकिन बाद में अपनी मृत्यु से थोड़े समय पूर्व जो है वो थोड़ा सा झुक के चलने लगे। वो जो मैंने फोटो दी है, ये मेरे यहाँ ही लगी हुई है, कपिला जी जो है ना, तो ये उनकी रियल फोटो है। जी, मुझे और लगा। हाँ, उसमें थोड़ा झुकी हुई आपको लगा, अदरवाइज बहुत इनका उन्नत और बड़ा प्रखर व्यक्तित्व था उस वक्त जो आता था। एक चीज और है, इन्होंने, देवरा बाबा ने जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं किया फ्रेंड्स, जीवन भर नहीं लिया। क्या लेते थे? थोड़ा सा शहद लेते थे, या फिर थोड़ा सा कभी कभी जब बहुत जो भक्तगण थे वो आग्रह करते थे, थोड़ा सा ये श्रीफल का रस ले लेते। बाकी इन्होंने जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं किया। तो इस पे अब सोचने वाली बात है, लेकिन इसका उत्तर आज तो आप देख रहे हो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में योगानंद जी ने लिखा है निराहार योगिनी के बारे में। तो वैज्ञानिक अब तो इस पे इतने सारे हमारे टेस्ट हो चुके हैं, संशोधन को इसमें मालूम है। उसका रीजन यही है कि ब्रह्मांड से व्यक्ति यदि ऊर्जा ले लेता है उसके, तो उसको जरूरत नहीं होती। लेकिन केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेता कैसे है? उसके लिए ध्यान और योग क्रिया द्वारा, और स्पेशली हठ योग की जो क्रिया होती है, उसमें यदि उसकी कुछ विशेष है, उसमें यदि वो संतुलित कर लेता है उसको, तो उसको जीवन भर फिर अन्न की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैसे भी रह सकता। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप ले सकते हैं, और आज भी धीरे धीरे अभी हो ही रहे हैं इस पे एक्सपेरिमेंट्स, और लोग बाग रहे रहे। आपको तो अब क्या बताऊं, इतने हो और चुके। फिर ब्रिवेरियन भी है ना अभी, यस। तो सांसों के साथ रह रहे हैं। कि देवरा बाबा एक समय में दो जगह में भी प्रकट होते, यानी एक बार में दो जगह ये प्रकट होते, ये इनकी वो थी। और पतंजलि योग में भी हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, इस तरह की जो सिद्धियां हैं, हमने जो इस विभाग में पढ़ा है ना सिद्धि, उसमें तो इसमें बहुत सी सिद्धियों में, क्योंकि इनको पूरे पारंगत हो गए थे, तो इनको उसमें भी थी। एक जंगली जानवरों की भाषा ये बहुत अच्छी तरह समझते थे, और कैसा भी भयानक पशु हो उसको ये वश में कर लेते थे, उससे वैसी भाषा में बात करना, यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी बात करते थे। ऐसा इनका वो था, क्योंकि खेचरी मुद्रा जो थी उस पे इनका पूर्ण नियंत्रण था। बेसिकली खेचरी मुद्रा पे यदि कहते ना कोई पूरा पारंगत हो जाए, तो इसकी वजह से कहीं आने जाने में भी समर्थ थे। और भूख पे तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा योग की जो 10 आपकी जो मुद्राएं होती हैं, उन पे इनका पूरा नियंत्रण था, 10 मुद्राओं पे। और ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सभी का जो है, इन पद्धतियों का इनको पूरी तरीके से ज्ञान, पूर्ण ज्ञानी थे इस विषय में। उनके भक्त बताते हैं कि ये चीज तो मैंने भी देखी है, और हमारे एक हैं जान पहचान के, उनके जो है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो बताते हैं कि जो भी कोई इनके पास जाता था फ्रेंड्स, उसको प्रसाद जरूर देते थे। जबकि मचान में आप रह रहे हैं तो प्रसाद, ये कहते थे कि केवल हवा में ये हाथ ऐसे रखते थे, और इनके हाथ में जो कुछ भी आता था वो ये दे देते। तो ज्यादातर मखाने, और उस वक्त एक मार्किन का कपड़ा चला करता था, मार्किन का कपड़ा जो थोड़ा सा मोटा होता था, वो देते थे ये मखाने। और वो जो ऐसा है वो ज्यादातर बता रही हूँ, बाकी तो जो कुछ हाथ में आया, क्योंकि सिद्धि इनको पूरे में थी, तो बिना प्रसाद लिए, चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे कोई एक सामान्य कैसा भी भक्त हो, अरे अमीर गरीब कोई भेद नहीं, सबके साथ एक साथ था, सबको प्रसाद मिलता।
तो एक रोचक किस्सा है, मैं आपके सामने रख रही हूँ कि राजीव गांधी, मालूम है वो भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, इंदिरा गांधी के पुत्र थे, सुपुत्र थे, वो भी इनके भक्तों में से थे। तो एक बार वो इनके दर्शन के लिए आना चाह रहे थे। अब क्या होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है तो बहुत से सुरक्षा के कारण भी होते हैं। सुरक्षात्मक दृष्टि से पहले वो अधिकारियों का एक पूरा दल आता है, वो पहले निरीक्षण करता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो आए उसके लिए, तो बाबा के आश्रम में बहुत सारे बबूल थे। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गई कि इनके आश्रम के जो मचान था उसके चारों ओर जो बबूल थे, उन बबूलों में फ्रेंड्स एक भी कांटा नहीं था, बिना कांटे के बबूल थे सारे, और बड़े आराम से बात करते थे उनके साथ। ये तो बहुत लोग बताते हैं। तो जब वो आने वाले थे तो सुरक्षा के जो अधिकारी थे उन लोगों ने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बबूल के पेड़ को उखाड़ना तय किया। उन्होंने सोचा कि ये बबूल के पेड़ को उखाड़ना चाहिए। जब उन्होंने बाबा के पास दरखास्त की, उनके पास निवेदन किया, तो बाबा ने कहा क्यों, तुम क्यों उखाड़ोगे इसको, ये तो मेरा फ्रेंड है, ये मेरा मित्र है और मैं इससे बातें करता हूं, तो तुम इसको नहीं उखाड़ सकते। और फिर बोले थोड़ा ध्यान लगा के जाओ, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का दौरा रद्द हो गया, वो नहीं आ रहे। और फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद ही अधिकारियों के पास आता है, उनको पता पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा वाकई रद्द हो गया, और वो बाबा को प्रणाम करके चले गए वहां से। तो ऐसी अलौकिक चीजें हैं। एक और महत्वपूर्ण घटना है फ्रेंड्स, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। घटनाएं उनकी बहुत हैं कि आपातकाल के, आपने वो इमरजेंसी का पीरियड जो मेरे समकालीन उन्हें पता होगा, 75-76 इमरजेंसी का पीरियड था। तो इमरजेंसी के बाद जो जस्ट इलेक्शन हुए थे उसमें मिसेस गांधी बुरी तरह हार गई। जनता पार्टी आई थी और मोरारजी भाई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो मिसेस गांधी बुरी तरह हारी थी। उसके बाद वो देवरा बाबा के दर्शन करने गई और उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि कृपया उनकी पार्टी के लिए कोई चुनाव चिन्ह बताएं। तो बाबा ने अपना एक हाथ ऐसे कर दिया, उनको आशीर्वाद दिया, और मिसेस गांधी जब लौटी तो उन्होंने कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का पंजा रखा। ये तब से हाथ का पंजा चला आ रहा है। उससे पहले गाय और बछड़ा था उनका, मुझे अभी ध्यान है, गाय और बछड़ा हुआ करता था कांग्रेस के उसका। लेकिन तब से वो चुनावी पंजा जो है वो देवरा बाबा का आशीर्वाद ही है, तब से चला आ रहा है। और उसके बाद तो आपको मालूम ही है कि जब वो चिकमंगलुरु से जीती थी तो कितने वोटों से वो जीत के आई थी दोबारा और देश की प्रधानमंत्री बनी हुई। एक देवरा बाबा श्री राम के बहुत भक्त थे फ्रेंड्स, और इनके मुंह से हमेशा राम नाम निकलता रहता, हमेशा राम नाम निकलता था। और दूसरों को भी कहते थे बच्चा राम नाम बोलो, ऐसे उनकी आवाज आती थी, बड़ी कड़क आवाज थी उनकी, बच्चा राम नाम बोलो। तो राम के बहुत भक्त थे ये। और ये उनको कभी कभी दीक्षा भी, हालांकि इन्होंने बहुत विधिवत किसी को बहुत नहीं दिया, लेकिन कभी कभी दीक्षा भी दे दिया करते थे। जो भक्त बहुत इनसे प्रार्थना करते थे उनको राम नाम की दीक्षा दी। और राम और कृष्ण दोनों में ये फर्क नहीं मानते थे, ये कहते थे कि दोनों ही एक है। इन्होंने कभी राम और कृष्ण को अलग अलग नहीं माना, विग्रह के रूप में भी नहीं माना। और जब भक्त अपने कष्टों से निवारण के लिए इनसे बहुत गुहार लगाते थे तो वो इनको कृष्ण मंत्र भी देते थे। और वो मंत्र मैं आपके सामने रख रही हूँ। वो मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो मंत्र था इसकी वो हमेशा वो उपदेश देते थे। वो ये कहा करते थे जब भी लोग उनके पास करते थे अपनी, वो कहते थे कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ, भगवान तुम्हारे अंदर है, जितनी सात्विकता और सरलता तुम्हारे अंदर रहेगी उतना तुम भगवान के करीब हो, नहीं तो भगवान नहीं मिल सकते। वो हमेशा साफ शब्दों में बोलते थे, आप कुछ भी कर लीजिए तो भगवान नहीं मिलेगी। ये उनके दो टूक शब्द, क्योंकि उनका उन्मुक्त हास्य हुआ करता था, आवाज बहुत कड़क और बहुत ठहाके लगा के हंसते थे जब हंसते थे तो उनकी हंसी की भी बहुत ये है चर्चा होती थी इस वक्त। वो ये कहा करते थे, एक उन्होंने कभी नियमित प्रवचन नहीं किया। जैसे लोग पहुंच गए तो वो कहते थे राम नाम जपो, कोई ऐसा नहीं था कि इनका कोई टाइम फिक्स था कि इतने से इतने तक ये प्रवचन बोलेंगे, जैसे साधु संत का टाइम होता है ना, इतने टाइम वो बोलेंगे, ऐसा उनका कोई नियमित नहीं था। इन्होंने नियम से रेगुलर कोई प्रवचन नहीं किया। लेकिन एक बार तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का मौका था
और ये मैं 1989 की बात बता रही हूँ। तो विश्व हिंदी परिषद जो थी, जिस समय अशोक सिंघल थे उस समय, आपने विश्व हिंदी परिषद का नाम सुना होगा ना, VHP। हाँ, तो वहां के मंच से इन्होंने बोला था और ये संदेश दिया था, और वो संदेश उनके एज इट इज वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, कि दिव्य भारत भूमि भारत की समृद्धि गो रक्षा और गो सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गो हत्या का कलंक मिटाना अत्यंत आवश्यक है। उस समय गो हत्या बहुत होती थी, बहुत होती थी, बहुत आंदोलन चले थे, गो हत्या बंद करो। कई RSS ने भी बहुत किए थे उस वक्त आंदोलन, आता था न्यूज़पेपर में। तो ये उन्होंने वहां से बोला था कि गो हत्या का कलंक मिटाना अत्यंत आवश्यक है। और उसी मन से उन्होंने सालों पहले, दशकों पहले, श्री राम मंदिर कब बनेगा इसकी भी उद्घोषणा कर दी थी कि श्री राम मंदिर बनेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी कहा था जितनी जल्दी आप लोग चाह रहे हैं, ये भी उन्होंने बताया कि राम मंदिर बनेगा जरूर, लेकिन समय आएगा और ऐसे ही नहीं बनेगा, बाकायदा जजमेंट के थ्रू बनेगा, यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत बनेगा। यहां तक उन्होंने कह दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने सोवियत संघ, उस वक्त आपको मालूम है ना USSR हुआ करता था, सोवियत संघ के विघटन की भी पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये जो है कई देशों में बटेगा ये सोवियत संघ। और बाद में हम देखते हैं उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सिद्ध हुई, सही, कई देशों में बट गया। उस वक्त तो कोई सोच ही नहीं सकता था, मतलब किसी के दिमाग में बात आई थी नहीं थी कि सोवियत संघ जैसा ये कैसे बढ़ जाएगा, पूरा सोशलिस्ट कंट्री जहां पे इतना मुश्किल है। लेकिन आप देखिए कैसी परिस्थितियां बनी, मैं ये देख रही हूँ कि कोई भी चीज कैसे घटित होती है ये कोई नहीं जान सकता। एक इनके भक्तों के बारे में बातचीत की जाए तो लाखों लोग हैं, लाखों भक्त थे फ्रेंड्स जिनके, इनके पूरी दुनिया में इनके बहुत से आश्रम हैं, जिनमें मुख्य आश्रम में बता रही हूँ। एक तो यूपी के देवरिया जिले में इनका है, जहाँ पे इनका अभी भी मचान बना हुआ था। काशी में गंगा नदी के किनारे पे है इनका, अस्सी घाट पे, उसको द्वारकाधीश मठ के नाम से जाना जाता है। फिर इनका विंध्यमाला जो है, MP में विंध्यमाला की पर्वत पर जो है, वहां अमरावती पर्वत पे है इनका आश्रम। और फिर नर्मदा का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहां पे इनका आश्रम है। और वृंदावन में इनका आश्रम है। इसके अलावा आपने ज्ञानगंज की चर्चा भी सुनी होगी। तो ये कहा जाता है कि ज्ञानगंज में आज भी वो अदृश्य रूप में विद्यमान है, जो जिन लोगों ने की है उनसे बातचीत वो बातचीत कर सकेंगे। तो ये है, क्योंकि मेरी तो नहीं हुई इसलिए मैं नहीं कह सकती आपसे, लेकिन ऐसे साक्ष्य हैं बहुत से कि जिन लोगों ने इनसे बात की है वो आज भी वो कहते हैं कि ज्ञानगंज में है। एक छोटा सा वाकया जरूर है, ये मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जिस वक्त आगे आएगा, जिस वक्त बाबा की ने पंच तत्व में विलीन हुए थे, उस दिन एक संत थे जो बाबा के भक्त भी थे और बाबा को बहुत मानते थे। तो वो बद्रीनाथ के ऊपर वहां किसी कंदरा में ध्यान करने के लिए गए। ये उनके संस्मरणों में जो मैंने पढ़ा वो बता रही हूँ। तो वहां पे फ्रेंड्स जब वो ध्यान लगाने के, उसमें शाम का वक्त होगा, तो वो कह रहे थे कि मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्यान लग नहीं पा रहा। होता है ना, कभी कभी नहीं लग पाया। तो इनको अचानक आवाज, बहुत से घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दी, शंख ध्वनि हो रही थी, बड़े बड़े नगाड़े बज रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल एकदम वीरान, बद्रीनाथ के उधर कहाँ इतना भीड़, वहां तो सारी बिल्कुल वीरान गुफाएं हैं और लोग जो बिल्कुल एकांतवासी होते हैं वो वहीं जाते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे इस वक्त पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पे इस वक्त कैसे घंटे घड़ियाल। तो उन्होंने कुतूहलवश, है ना, क्यूरियोसिटी हुई, तो उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर, और ध्यान में मन भी नहीं लग रहा था, तो इन्होंने देखा कि क्या है, देखें। तो इन्होंने दरवाजे से देखा कि बहुत से लोग जा रहे हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, बिगुल बज रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, और बीच में एक पालकी भी जा रही। और जब ये आए पालकी, तो जब वो पालकी इनकी कुटिया के सामने आई तो उस पालकी का पर्दा हटा फ्रेंड्स, और उसमें उन्होंने देखा एक चेहरा उभरा, और वो देवरा बाबा का चेहरा। बोले उनके मैंने दर्शन की तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या। और फिर ये ध्यान में चले गए, फिर वो आवाज वगैरह बंद हो गई। तो जब ये ध्यान साधना के बाद नीचे आए, यानी हरिद्वार आए, नीचे उतरते हैं ना जब ये लोग, बहुत जब ठंड हो जाती है तो ये लोग नीचे आते, तो वहां पे इनके जो भक्त थे उन्होंने चर्चा की। तो उन्होंने बताया देवरा बाबा तो हम है ही नहीं, और वो इस दिन
चले गए तो इन्होंने यही बताया, उसी दिन तो इनको उनके दर्शन हुए। तो ऐसा उनका मतलब एक जिसे कहते हैं रोमांचक अनुभव था जो उन्होंने शेयर किया था। और इन्होंने अपनी मृत्यु का समय भी फ्रेंड्स 5 साल पहले ही बता दिया। 5 साल पहले इन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं इस दिन इस समय को जाऊंगा फ्रेंड्स। और ये दावा इलाहाबाद कोर्ट के एक वकील हैं जिनकी 7 पीढ़ियां वो बाबा के भक्त रहे हैं, यानी 7 पीढ़ियों से वो बाबा के भक्त रहे हैं। तो उन्होंने ये इस बात का ये किया है कि इन्होंने 5 साल पहले उसकी घोषणा कर दी थी। तो 11 जून सन 1990 को, डेट आप याद रखिएगा, 11 जून 1919 को उन्होंने दर्शन देना बाद में फ्रेंड्स बंद कर दिया था। जैसे कहते हैं ना, लोग आते थे दर्शन के लिए, सार्वजनिक दर्शन जिसे कहते हैं, वो इन्होंने 11 जून से बंद कर देना बिल्कुल। और ऐसा लगा लोगों को, कुछ अंदर से लगा जैसे कुछ अनहोनी हो रही है, बाबा ने दर्शन देना क्यों बंद कर दिया। जो इनके बहुत भक्त थे, जो इनको सब कुछ मानते थे, उनको बहुत ये लगा। उस समय देखा कि मौसम भी बदल गया है, यूपी में इतनी जल्दी बारिश का टाइम नहीं होता है। लेकिन जिस वक्त इनका धीरे धीरे समय आ रहा था तो यमुना में भयंकर फ्रेंड्स लहरें उठने लगी, जैसे समुद्र में होती है ना वेव्स जो जाती हैं, है ना, ऐसे यमुना में होने लगी। नदी में इतनी वेग समुद्र की तरह नहीं होती है, बहुत तेजी से लहरें जाने लगी। और बाबा अपने सिद्धासन में बैठे रहे, उस त्रिबंध करके सिद्धासन में बैठे रहे। चूंकि इतने फेमस हो गए थे, डॉक्टर की टीम भी एक रहती थी, क्योंकि इतने फेमस लोग इनके पास आते थे, तो डॉक्टर्स की टीम जो वहां पे मौजूद थी, उन्होंने बाबा का टेम्परेचर देखा तो कह रहे हैं कि उनका जो पारा था वो सीमा को तोड़ के बिल्कुल ऊपर जाने को तैयार था। यानी पारा बहुत हाई, ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि इनके शरीर के तापमान जो है वो पारा, कहते हैं ना, थर्मामीटर को तोड़ के भी जिसे कहते हैं। तो बड़ा फ्रेंड्स को लगा कि ये क्या हो रहा है, इतना सब लोग अचंभित थे उस समय। और 19 जून को फ्रेंड्स, मंगलवार के दिन, उस दिन योगिनी एकादशी, मंगलवार वाले दिन, उस दिन आकाश में बिल्कुल काले बादल छाते थे, क्योंकि ज्यादातर जून के टाइम यूपी वगैरह में बारिश का टाइम नहीं होता है ना। वेस्ट जो है यहाँ से शुरू होता है, गोवा वगैरह से, केरल, गोवा, बॉम्बे, फिर जाता है मानसून। लेकिन अचानक से 19 जून को इतने काले बादल आ गए फ्रेंड्स कि बिल्कुल यमुना जैसे होता है ना, समुद्र को भी मात देने को तैयार थी, ये समझ लीजिए। समुद्र से भी ऊंची ऊंची इनकी लहरें। और इनका जो आश्रम था वो डेफिनेटली यमुना के तट पे था, उससे थोड़ी दूरी पे था। लेकिन लहरें उस दिन इतनी तेजी तेजी से उठी कि इनके पूरे मचान को भिगोने लगी वो। और ऐसा लगा कि वो बाबा के चरण छूने के लिए आ रहे। इतनी लहरें बेचैन जैसे होता है कि यमुना भी जो है उनके अंतिम जिसे कहते हैं चरण स्पर्श करना चाह रही थी। और इन सब के बीच ही शाम को 4 बजे, ठीक 4 बजे, बाबा का शरीर जो था वो निस्पंद हो गया और बाबा पंच तत्वों में विलीन हो गए। तो हम उन महान योगी सिद्ध, मैं तो कहती हूँ, मैं तो कुछ कह नहीं सकती, ये केवल एक माध्यम है। जितना कहलवा रहे हैं मैं उतना ही कह पा रही हूँ। उनकी तो बहुत सिद्धियां हैं, बहुत उनके बारे में कहा जा सकता है, लेकिन उनकी जितनी इच्छा होती है उतना ही हम कह सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो उन महान आत्मा को हम हृदय से नमन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम तत्सत। तो उनका विलक्षण जीवन रहा फ्रेंड्स। और हमारे एक और हैं शैलेश सक्सेना है, वो मथुरा से ही, वो बाबा के शिष्य थे एक्चुअली। उस वक्त वो छोटे रहे थे, तब वो बताते हैं कि कैसे बाबा ने उनको एक बार, वो यमुना पार करके आए उनके दर्शन के लिए, तो उनको डांट के भगा दिया था कि अरे बच्चा तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो उनको बड़ा वो लगा, छोटे थे एक तो बहुत शौक सा लगा कि दर्शन के लिए आए। बोले इस समय तुम बिना पूछे ऐसे क्यों आए हो। बोले घर से तुम पूछ के नहीं आए हो। और जैसे ही उन्होंने कहा अभी तुरंत लौटो, और जब वो लौटे तो इतना बवाल हो गया, इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश थी कि वो जीवित नहीं लौट सकते थे थोड़ी देर बाद यदि जाते। तो संतों के चरित्र विलक्षण होते हैं। कब यहाँ क्या कह दें, वो अंदर से आती हुई आवाज है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं। तो उनके ऐसे विलक्षण संतों के बारे में, और ऐसे बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं। तो इसमें तो छोटी सी एक उनकी ये थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, कपिला जी, इसलिए आपका, रचना जी का, अलका जी का।
और सोनाली जी का भी, कि इतने पेशेंस दिया आपने, मतलब विद पेशेंस ये बात सुनी, धैर्यतापूर्वक। तो थैंक यू कुछ थैंक पूछना यू चाहते? आबा जी, बहुत सुंदर। देवराज महाराज के बारे में, बाबा के बारे में हमने सुना, और उनकी जो सिद्धियां है उनके बारे में जो आपने साक्षात दर्शन करके बताया, ऐसा हमें लग रहा था कि हम भी आपकी जर्नी के साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि आप कब और कहाँ जुड़े, किस तरीके से जुड़े? बाबा से मैं डायरेक्टली नहीं जुड़ी, मैं आपको बताऊं, लेकिन बाबा से हम लोग मानसिक रूप से जुड़े। मेरे परिवार में जो और लोग थे वो जुड़े, क्योंकि हमारा उस वक्त जो था पढ़ाई का टाइम था। तो हमारे घर में एक डिसिप्लिन था, वो मैं आपको बता रही हूँ, कि जब तक आपकी पढ़ाई है तो जब तक बड़े लोग नहीं ले जाते थे, हम लोग ऐसे ही नहीं जाते थे। जैसे आज यदि मेरे मन में है तो मैं कहीं जा सकती हूँ, है ना, ये है। उस वक्त सिक्योरिटी जो थी वो भी एक बहुत बड़ी कंसर्न हुआ करता था पेरेंट्स का, कि लड़की की सिक्योरिटी कैसी होती है। कहते हैं भक्तों की इतनी भीड़ होती थी, मैं आपको बता नहीं सकती, और उसमें हर तरह के लोग होते थे फ्रेंड्स। तो पेरेंट्स का एक ये भी कंसर्न होता था कि सुरक्षित वापस भी आए, है ना। तो जितना, और ये उस वक्त कोई ऑनलाइन तो था नहीं कि हर चीज आपको फिंगर टिप में मिल जाए। तो उस वक्त जितना हम पढ़ते थे, जितना हमारे पास साहित्य आया, लेकिन उनकी बातें जरूर, उनके जो किस्से होते थे वो हम लोग सुनते थे। एक मेरे फ्रेंड है जो उनके, जिन्होंने ये शेयर किया मुझसे, तो मैं उनसे मानसिक रूप से जुड़ी, और मैं उनसे वही है थे। उनकी वाइफ जो है अभी भी मेरे मंदिर में बाबा विद्यमान है, जो कुछ करा रहे हैं वही करा रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के कर लें, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी एक रीजन होता था, स्पेशली गर्ल्स की सिक्योरिटी, कि सही सलामत आए, और स्पेशली पेरेंट्स को बहुत चिंता होती है। इस वक्त तो बहुत से साधन हो गए, उस वक्त जाना आना, हम लोग वहीं गए जहां हमारे फादर हमें कार से ले गए, कहीं किसी साधु के यहाँ जाना है तो उनके साथ गए, फिर बैठे। ये बात दूसरी है कि जब हमारे यहाँ साधु संत आते थे तो एक फ्रीडम मिलती थी। तो मैं कभी शेयर करूंगी, हमारे एक साधु आए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मेरे घर में, और बहुत ज्यादा एक होता है ना कि पता नहीं क्यों अंदर से, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ये था, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साही, हर चीज जो है, मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मिल गया है। तो मुझे ध्यान है कि हमारी मम्मी वगैरह, वो थे बंगाली संत थे, वो पेपर पे लिख के हमें पकड़ा देती थी, मैं उसको पढ़ देती थी उनके सामने, तो वो उसका उत्तर देते थे। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हो गए, तो मैं अपने आप को बड़ा समझने लगी, देखो क्या प्रश्न है, जबकि प्रश्न मेरे नहीं थे, वो मदर के थे। तो बहुत से प्रश्नों के उनके ऐसे जवाब दिए। फिर वो सेंट हमारे यहाँ आए, फिर जब मैं बड़ी हो गई तब भी आई, उनसे मेरा रूबरू बहुत साक्षात्कार हुआ, और उन्होंने मुझसे पूछा। तो उस वक्त भी मैं पढ़ती थी, तो उन्होंने साइकोलॉजी का पूछा कि ये है तो व्हाट इज साइकोलॉजी। फिर उन्होंने पूछा कि जीवन का क्या वो है। तो मेरे दिमाग में उस समय कुछ नहीं आया, मैंने कहा आनंद। मुझे अभी भी ध्यान है, मैंने कहा आनंद ही उसकी वो है जो गोल है। तो वो बड़े खुश हुए थे। जबकि मैंने बाद में इस पे सोचा कि मैंने आनंद कहा क्यों, वो अचानक से निकला। कोई ऐसा नहीं था कि मैं उस समय बहुत, मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग, कि बहुत मुझे ज्ञान था या बहुत मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने कहा आनंद। तब उन्होंने कहा हाँ, फिर उन्होंने बहुत सी चीज शेयर करी, और बाद में तो बहुत लोगों ने। और आप देखिए कैसा संयोग होता है कि कई साल बाद हमारे घर से हर लोग उनके घर गए थे, मतलब जहां वो रहते थे, वो रानी खेत में रहते थे, बहुत ऊंचा उनका आश्रम था जहाँ पे रहते थे। तो बहुत से लोगों ने पीएचडी करी। मेरे जो चाचा जी थे वो ये थे वेटनरी कॉलेज में जो थे उस वक्त, फिर वो डीन भी बन गए थे। तो बहुत से लोगों ने पीएचडी करी थी उनके अंडर, जिसमें साउथ के लोग भी आते थे, और हमारे यहाँ ठहरते थे वो डेफिनेटली। तो वो 3 बार आए थे हमारे यहाँ, जो मैं जिन संत का जिक्र कर रही हूँ मैं। और वो संत ऐसे ही थे कि मतलब क्या बताऊं, इतनी सुंदर उनकी राइटिंग और उनका बोलने का तरीका, जिसे कहते हैं ना, वो आते थे तो ऐसा लगता था कि सब कुछ मिल गया है, ऐसा। तो ऐसा, और बहुत साल बाद जब मैं गई, जब मेरी छोटी बेटी भी 10th में आ गई, तो वो रानी खेत में हमें ड्राइवर ले गया, और मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो यही तो उनका आश्रम होगा, जबकि हमें नहीं मालूम था। और जब हम ऊंचे जब गए तो उनका वही आश्रम मिला, लेकिन वो उस वक्त नहीं थे। तो उनके स्थान पे जो आए उन्होंने बताया कि फिर मेरे चाचा जी का, फिर हम लोग घंटे भर वहां बैठे रहे। तो मेरे इतने गूज बम्स, मुझे लगा कि देखो आज उन्होंने ही मुझे बुला लिया। फिर मुझे वहां पे वो उस रूम में भी ले गए जहाँ उनकी अस्थि भस्म रखे हुए हैं। मार्वलस एक्सपीरियंस, मैं आपको बता नहीं सकती, वो केवल शब्दों में नहीं आ सकती। तो ऐसे कभी कभी वो करा देते हैं जिसे कहते हैं। तो ऐसा जरूर मिला, और वो मैं लकी मानती हूँ। फिर मैं जहाँ इनिशिएट हुई,
उनकी बहुत से एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का मैं लिखने बैठूं तो बहुत भर जाएगा, इतने एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैंने कहा कि वो जब उनकी मर्जी होगी तब कहलवा देंगे। देवरा बाबा के लिए भी उनकी मर्जी थी तो उन्होंने कहलवाया, इसमें ऐसा मेरा कुछ नहीं है, जो जी कुछ आभा है जी, उन्हीं का ही है। तो बहुत हमें सुंदर। बहुत कुछ, जिसे कहते हैं ना, अपनी यात्रा खुद तय करनी है। और इस लाइन में आप जितना कुछ सीखते चले, जैसे मेरी मदर यही कहती थी, जब हम लोग बहुत आध्यात्मिक उनसे प्रश्न पूछते थे, वो ध्यान में बहुत आगे थी, लेकिन हम लोगों को कभी कभी बड़ी बेचैनी होती थी या कभी भी कोई ऐसा हो गया तो सारी समस्याएं माँ के पास ही लेके आते थे, तो वो बड़ी धैर्य से उसका उत्तर देती थी। तब मुझे उनकी एक चीज याद आई कि कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे किस चीज में आप हैं और आपको वो मौका नहीं मिल रहा। जैसे कोई सितार का प्रोग्राम हुआ और अच्छा बजा रहा है तो मैं ये सोचती थी इससे अच्छा तो मैं बजा लूंगी, ऐसा आता था भाव। तो वो एक बाल सुलभ भाव था। होता है ना कि भाई मैं वो करके, तो वो यही कहती थी कि इसमें कोई उसकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक टाइम का वो ये होता है। तो बस उनसे बात करके हमारी वो शांत हो जाती, फिर हम अपने काम करने लगते थे। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ जो जिस जहां मैं जुड़ी हुई हूँ, वहां उनकी एक बुक भी है, जो बहुत लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने उसमें लिखा है, और बहुत सी पोइट्री सीखी उन्होंने। तो वहां हम लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का संडे और थर्सडे का सत्संग होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं संडे और थर्सडे को नहीं जुड़ पाती, क्योंकि थर्सडे को हमारा ऑफलाइन मेडिटेशन होता है, जो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं। मतलब जब तक बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि ऐसा हो जाए, तो हम जरूर करते हैं, क्योंकि वो जो अपने ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है। आप लाख बोल लीजिए, लेकिन काम तो करना ही है ना, वो चीज बहुत यस, जरूरी है। यस, बहुत सुंदर। आप आपके सभी का एक्सपीरियंस भी बहुत बहुत अच्छे रहे। आभार। और आपने जो भी बताया वो पूरे दिल से हमारे अंदर भी छप गया। ऐसा लग रहा है कि देवरा बाबा को, ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं आपके सामने ही मैंने उनका नाम सुना। मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें, सब कुछ उनका ही है, क्योंकि हाँ मैं एक माध्यम हूं मैं तो। जी, और मैं बता रही हूँ कपिला जी, ये मेरा इसमें उन्होंने ही अंतर से मुझे प्रेरणा दी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था। लाइफ जो देखिए, जब तक कंफर्ट लाइफ चलती है, आदमी इधर ध्यान ही नहीं जाता, उसका कंफर्टेबल लाइफ हो रही है। जब आदमी को शौक लगते हैं कहीं ना कहीं पे, तब वो सोचता है। और मैं यही सोचती हूँ कि आप सबकी जिंदगी में भी आप खुद देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज हुई होगी जिससे आपको ये लगा। और वो जरूरी नहीं है कि हर एक्सपीरियंस आपका सुखद ही हो। कभी कभी उस वक्त हमें वो बड़ा दुखद लगता है। आज हम सोचते हैं कि नहीं, ये नहीं होता तो मैं यहाँ कैसे नहीं होती। ऐसे ही सबकी जिंदगी है। वो सही चीज बात। जरूरी है, अंदर में जाना, अपने अंदर काम करना, सेटिस्फेक्शन। आज व्यक्ति यश और इसके उसमें पड़ा है, ये सारी बायो प्रोडक्ट है। यदि आप अपने फील्ड में है, जिसको हमने गीता में भी पढ़ा था, जो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है यदि आपने अपने ऊपर काम किया, है ना। किसी ने बुलाया तो आप चले गए, बहुत अच्छा है। किसी को की आपकी हेल्प कर दी किसी ने, वो जो एक हेल्प होती है जिससे किसी को फायदा हो, वो ज्यादा अच्छा है। बने सिर्फ आप 5 लोगों के बीच में बोल रहे हो, किसी की यदि हेल्प न कर पाओ, तो वो जिससे वो व्यक्ति, उसी को कहते हैं एक्चुअली सेवा, जिसे कहते हैं सर्वभूत सही हिते बात। करना। वो चीज बहुत जरूरी है, ऐसा मैं यस सोचती हूँ। आभा जी, यू आर ट्रूली राइट। आगे